आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु जीवित पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, वचन के अध्ययन के लिए, जहां हम एक परिवार के समान अलग जगहों से आ सकते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे बीच में कार्य कीजिए और हम सभी से बातचीत कीजिए। हर एक शब्द को आप अभिषेक कीजिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। इस विनती को आपके प्यारे पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और सुनहरा मौका दिया कि हम वचन के अध्ययन में हम जुड़ सकते हैं। और मैं विशेषकर आप सबका स्वागत करना चाहता हूं, जहां कहीं से भी जुड़े हैं। आप सभी का जो है होप चैनल हिंदी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज की पढ़ाई के दौरान जो है परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत रूप में बात करेंगे और आपको जो है उनमें और अधिकतम से बढ़ाएंगे और उनके ज्ञान में उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर आपको इस पढ़ाई के द्वारा बढ़ाएंगे। और आज का जो विषय है बड़ा खास विषय है। यदि आप पिछले पढ़ाई में थे, हमने पिछले पढ़ाई में देखा कि किस प्रकार से जो बाइबल, जो पवित्र शास्त्र है, वो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित की हुई बात है। और हम देखते हैं कि जब हम अलग अलग चीज़ों को देखते हैं, ये बात स्पष्ट हो जाता है कि वाकई में जो है पवित्र शास्त्र जो है वो परमेश्वर के द्वारा प्रेरित की हुई एकमात्र वो पुस्तक है। और आज हम एक और विषय को देखने वाले हैं और वो है विश्वास से संरक्षित लहू में भुगतान। और आइए इसके लिए हम जो है शुरुआत के लिए आमोस की किताब उसका 8 का 11 और 12 को पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार लिखता है कि परमेश्वर की ये वाणी है, देखो ऐसा दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मरे मरे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। और शायद जब हम इस आमोस की इस बात को पढ़ते हैं तो हम शायद इससे ज़्यादा जो है हम ज़्यादा रिश्ता नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं शायद हमारे पास स्वतंत्रता है। शायद आपके पास ही बाइबल के अलग अलग अनुवाद जो है आपके घरों में ही होंगे और आप कहेंगे कि ये कैसा आयत है, ये तो हमने देखा ही नहीं है, ऐसा समय तो हमारे लिए नहीं है और शायद यह आयत जो है हमारे समय के लिए लागू नहीं होता है। शायद अजीजों, ये बिल्कुल सत्य है कि आपके समय के लिए, हमारे समय के लिए जो है हमें आज स्वतंत्रता है। यदि आप कहीं सफ़र कर रहे हैं और शायद आप बाइबल को अपने साथ नहीं रहे हैं, तो आप शायद अपने जो है डिवाइस में उसमें शायद आप बाइबल का लाभ उठा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। पर एक ऐसा दौर था जब जो है बाइबल को पढ़ना, अपने साथ रखना जो है वो खतरे से खाली नहीं था। यदि आपके पास बाइबल होता है तो आपके लिए जो है एक हुक्म जारी कर दी जाती थी कि आपको जो है बाइबल को 8 दिनों में जो है अध्यक्षों को देना है। यदि आप 8 दिनों के अंदर अगर बाइबल को आप नहीं सौंपते हैं तो आपको जो है 8 दिनों के बीतने पर जो है आपको मार दिया जाएगा, आपका धन संपत्ति को जब्त कर दिया जाएगा या आपको जो है कैद में क्या कर दिया जाएगा, बंद किया जाएगा। जो बाइबल आज हम बड़े स्वतंत्रता के साथ पढ़ते हैं वो हमारे तक जो है ऐसे ही नहीं आई। यदि आप इतिहास को देखेंगे और जैसे हम देखने वाले हैं, हम देखते हैं कि इसको हमारे तक लाने के लिए बहुत से ऐसे भाई बहन थे जिनको जो है भुगतान जो है लहू के साथ करना पड़ा। हम देखते हैं अनुवादकों के बारे में, जिनके विषय में पढ़ेंगे कि किस प्रकार उन्हें जो है वचन को अनुवाद करने के लिए उनको जो है जिंदा जो है जलाया गया। शायद अजीज़ों, आज ये बाइबल जिसको जो है हम इतनी खुली तरीके से हम पढ़ सकते हैं बिना कोई रुकावट के, अजीज़ों इसका इतिहास को देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिना लहू के जो है ये हम तक जो है बिल्कुल ही नहीं पहुंचा है। और सबसे पहले व्यक्ति जिसके विषय में आज हम देखने वाले हैं वो है विलियम टिंडेल। विलियम टिंडेल, शायद ये आप पहली बार सुन रहे हो। ये एक व्यक्ति थे जो कि बहुत बेहतरीन एक जो शिक्षक थे और ये जो है बहुत भाषाओं को जानते थे और ये खास तरीके से जो है इब्रानी और यूनानी भाषा को जो है जानते थे। और ये जो है अक्सर आप देखते हैं कि बाइबल इन 2 भाषाओं में लिखी हुई है। और इनकी इच्छा थी कि लोग जो है बाइबल को जो है अपनी भाषाओं में पढ़े और ख़ास तरीके से ये चाहते थे कि बाइबल जो है अंग्रेज़ी में
अनुवाद किया जाए। और उस समय जो लोग, जो भाई बहन थे, जो उस समय के लोग जो कलीसिया को चला रहे थे, आप देखते हैं कि वे जो है एक बाइबल जिसको लैटिन भाषा में अनुवाद किया जाता था, उसी को जो है पढ़ने की अनुमति थी। और हम देखते हैं कि टिंडेल जो है वो अपना मेहनत करते हैं, वो प्रयास करते हैं और वे जो है धीरे धीरे करके जो है बाइबल का जो है वो अंग्रेज़ी में अनुवाद करते हैं। पर हम देखते हैं कि जब ऐसा होता है तो उसके ऊपर जो है मुसीबत की पहाड़ टूट पड़ती है और उसको जो है बाइबल अनुवाद करने के लिए, क्योंकि उन्होंने जो है बाइबल को अंग्रेज़ी में अनुवाद किया और लोग उसको अपने भाषा में पढ़ सकते थे, समझ सकते थे। इस बात से जो उस समय की जो सबसे बड़ी कलीसिया थी, जो उस रोम के राज्य में जो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी, उनके जो याजक थे, वे जो है नाखुश हुए और उसको जो है आप देखते हैं कि उसको पकड़ा गया और उसको जो है मारा भी गया। और जब उसको मारा जा रहा था, बताया जाता है कि ये अक्टूबर 6 की बात है, 1536 ईस्वी की। आप देखते हैं उसका जो है दम घोट कर जो है मारा गया। और आप देखते हैं कि जब उसे मारा जा रहा था, उसकी एक ही प्रार्थना थी कि परमेश्वर, आप जो है इस इंग्लैंड के राजा के आंखों को खोल दीजिए। और हम देखते हैं कि इसके बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और आप देखेंगे कि इसके बाद जो है परमेश्वर की दया से परमेश्वर ने जो है प्रार्थना का उत्तर दिया और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि बहुत समय बाद आप देखते हैं कि किंग जेम्स वर्जन, जो कि माना जाता है, जो कि सबसे करीब है ओरिजिनल भाषा, मूल भाषा से जो सबसे करीब जो एक बाइबल का अनुवाद है, वो है किंग जेम्स वर्जन। और यदि आप पढ़ाई करें बाइबल के इतिहास को, आप देखेंगे कि 90% जो आप किंग जेम्स वर्जन में जो आप अनुवाद देखते हैं, वो सब जो है आप देखते हैं वो विलियम टिंडेल के काम से जो है लिया गया था। पर हम देखते हैं कि इसे करने से पहले आप देखते हैं कि उसे एक बहुत बड़ा जो है भुगतान करना पड़ा। इसके बाद आप देखते हैं वॉल्डेंशियंस भाई और बहन। ये एक विश्वासी भाई बहन थे जिनका मानना ये था कि बाइबल ही जो है विश्वास का आधार है, बाइबल ही जो है हमारा आधार होना चाहिए, बाइबल के अलावा नहीं। वे मानते थे कि यदि ये बाइबल में है तो ये मेरे लिए है और यदि ये बाइबल में नहीं है तो ये मेरे लिए नहीं है। और जब ये बाइबल को मान्यता देते थे, बाइबल को ऊंचा उठाते थे, ये वे लोग थे जो इटली और फ्रांस में रहा करते थे उस 12वीं और 16वीं शताब्दी में। हम देखते हैं क्योंकि ये बाइबल को ही विश्वास का आधार मानते थे और जो वहाँ पर जो रोमन कैथोलिक कलीसिया थी, उनकी बातों को, परंपराओं को नहीं मानते थे, इनके ऊपर जो है आप देखते हैं कि सताहट का दौर आ पड़ा। इनके जो धन संपत्ति है उसे जब्त किया गया, इनको जो है भगाया गया और इनको जो है कईयों को जो है उनके गांव समेत जो है उनको जो है जिंदा जलाया गया। और इस दौरान जो है हमारे वॉल्डेंशियंस भाई बहनों को जो है जंगल पर, पहाड़ पर भागकर जो है छुपकर रहना पड़ा। पर हम देखते हैं कि वो उन पहाड़ों पर भी जो है वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ बने रहे। वे जो है उन पहाड़ पर, उन गुफाओं पर जो है चुपचाप जो है कुछ बत्तियां जलाकर वो बाइबल की अध्ययन करते। इसके साथ साथ जो है वो बाइबल को जो है उसका जो है कॉपी बनाते ताकि वे जो है अपने घरों में परिवारों के साथ पढ़ सके। और इस रीति से आप देखते हैं कि बाइबल जो है वॉल्डेंशियंस के द्वारा भी क्या किया गया, उसे हम सब के लिए बचाया गया। पर हम देखते हैं कि वो जो है इतने खतरों का उनको क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। अजीज़ों, जो बाइबल आज हम स्वतंत्रता के साथ पढ़ सकते हैं, जिसका अध्ययन कर सकते हैं, यदि आप देखें कुछ भाई बहन थे, उनको जो है उसके बचाए रखने के लिए, उसको पढ़ने के लिए कितना जो है उनको मेहनत और प्रयास करना पड़ा। अजीज़ों, आइए हम बाइबल का आधार सम्मान करें, आइए हम लोगों के साथ साझा करें, आइए हम वचन के सच्चाई के लिए क्या होए, खड़े रहें। जॉन wycliffe एक और व्यक्ति है जो कि एक कहा जाता है कि वो जो है बदलाव का भोर का तारा थे, धर्म सुधार का जो है वो भोर का तारा माने जाते हैं। और उनका एक ही जो है दिल में एक भार था, वो था कि लोग जो है वचन की अध्ययन जो है अपने ही भाषा में करें। वे चाहते थे कि जहाँ पर भी जो लोग जो है परमेश्वर की उपासना करते हैं, वे जो है उनको जो है कोई अलग भाषा सीखने की ज़रूरत ना पड़े बाइबल के अध्ययन के लिए, पर वे जो है अपने भाषा में ही जो है क्या करें, बाइबल को पढ़ सके। और ये भोज के साथ आप देखते हैं कि जॉन wycliffe जो है वो काम करते हैं।
जॉन विक्लिफ जो है बाइबल का अनुवाद में जो है वो क्या हो जाते हैं, लग जाते हैं। और आप देखते हैं कि उनके मेहनत और प्रयास के कारण आप देखते हैं कि बाइबल जो है लोगों के अपने भाषा में आ पाया। पर इससे जो है दोबारा जो है रोमन कैथोलिक कलीसिया, उस समय की बड़ी कलीसिया और आज की भी बड़ी कलीसिया जो है वे जो है नाखुश हुए, क्योंकि वे चाहते थे कि जो बाइबल जो है केवल लैटिन भाषा में जो है लोगों के पास हो और लोग जो है उसके अलावा कोई दूसरा अनुवाद में ना करें। और इस बात से नाखुश होते हुए हम देखते हैं कि जॉन विक्लिफ को जो है उनको मारा गया और उनको जो है भागना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो जो है वचन को जो है उसका उपदेश करते थे और वचन को जो है वो अंग्रेजी में अनुवाद करते थे। और बताया जाता है कि सबसे पहला जो पूरा बाइबल जिसे अनुवाद किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था जॉन विक्लिफ के द्वारा। पर हम देखते हैं कि जॉन विक्लिफ जो है उनकी मृत्यु जो है, जो ऐसे आम मृत्यु थी, उसे सता के उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। पर आप देखते हैं कि उसके 40 साल बाद, क्योंकि जॉन विक्लिफ के काम के वजह से जो उस समय की संस्था थी उस पर जो है बहुत बड़ा जो है चोट पहुंचा। इस क्रोध में आप देखते हैं कि वे क्या करते हैं, जॉन विक्लिफ के हड्डियों को निकालकर गुस्सा में जो है उसको क्या कर देते हैं, दोबारा से जला देते हैं। अजीजों, आप देखते हैं कि किस प्रकार से ये अनुवादक को, जिनका एक ही बोझ था उसके दिल में कि लोग अपने भाषा में बाइबल को पढ़े, आप देखते हैं कि कैसा जो है उसके साथ क्या किया गया, वर्ताव किया गया। और यदि आप देखें बाद में जो धर्म सुधारक आए, जैसे मार्टिन लूथर हो गया, जॉन हस्क हो गया, जिरोम हो गया, उन सभी ने जो है इस धर्म सुधार का काम को जो है जॉन विक्लिफ के लिखित के द्वारा आगे लेकर गए। हम देखते हैं कि जॉन विक्लिफ के लिखित बातों को जो है अलग अलग जगहों पर ले जाया गया और उनको पढ़ा गया और बाइबल जो है क्या किया गया, इस प्रकार से लोगों तक पहुंचाया गया। एक समय आप देखते हैं कुछ ऐसे लोग उठ खड़े हुए, जो लोग जो है ऐसी जगहों पर बाइबलों को छुप कर जो है पहुंचाया करते थे। यदि हम उनका नाम देना चाहे, बाइबल तस्करी करने वाले लोग। और इनके दिल में एक ही भार था कि किस प्रकार से लोगों तक जो है बाइबल पहुंचे। और वे जो है खतरा देखते हुए भी वो जो है बाइबलों को लोगों तक, विश्वासी भाई बहन तक पहुंचाने में वो क्या करते थे, चूकते नहीं थे। हम देखते हैं कि वे जो है बाइबलों को, जो बोरी जो होता है, जो अन्न का जो कट्टा होता है जिस पे गेहूं दाल चावल रखे जाते हैं, उन कट्टों पर जो है वो बाइबलों को उनके अंदर छुपा कर रखते, ताकि जो है अलग जगहों पर, अलग देश पर, अलग कोनों तक जो है वो लोगों तक बाइबल पहुंचा सके। कई समयों तो होता था बड़े बड़े जो टंकियां होते थे उन पर भी जो है वो बाइबलों को छुपा कर जो है लोगों तक पहुंचाया करते थे। और इस समय में जो है बहुत ऐसे जो बाइबल को तस्करी करते थे, जो बाइबल को लोगों तक पहुंचाते थे, बहुत लोगों को क्या करना पड़ा, मौत का सामना करना पड़ा। खासकर उन देशों में जो देशों को साम्यवाद कहा जाता है, जैसे कम्युनिस्ट कंट्री कहा जाता है, उन जगहों पर जब बाइबल ले जाते, और आज भी यदि आप कहानी देखेंगे कि उन जगहों पर किस प्रकार से विश्वासी भाई बहनों को मारा जाता है। एक अजीज भाई है जिसका नाम एंड्रयू है, वो जो है परमेश्वर के वचनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है अपना जीवन को उन्होंने समर्पित किया। उनका मकसद था कि किस तरीके से जो है लोग जो है वचन को पढ़े। और बताया जाता है कि एक समय जो है वो अपनी कार में जो है बाइबल को भर कर जो है वो लेकर जाते हैं। और ये कौन सा राज्य था? साम्यवाद राज्य था, मतलब जहाँ कोई धर्म को नहीं माना जाता। और उस समय जब वो बाइबल को गाड़ी पर भरकर, कार पर भरकर जब ले जा रहा था, तो उसका एक ही प्रार्थना था, और वो प्रार्थना ये था कि परमेश्वर पिता, आप जो है आंखों को, अंधे आंखों को देखने में मदद करते हैं, आप उनके आंखों को खोलते हैं, आप कृपया करके उन देखने वाले आंखों को क्या कर दीजिए, अंधा कर दीजिए। और बताया जाता है कि जब वो बाइबल को उन साम्यवाद राज्यों में ले जाता है, अलग अलग खतरे भरे इलाकों पर ले जाया जाता है, और जब लोग, जो सेनाएं जब उसकी गाड़ी को चेक करते, तो वो बाइबल को नहीं देख पाते। देखिए अजीजों, किस प्रकार से लोगों तक बाइबल पहुंचाने के लिए कि वे पढ़ सके, उसका अध्ययन कर सके, किस प्रकार से लोगों ने खतरे का सामना किया।
एक भाई है रिचर्ड उनका नाम है, जिनको जो है यीशु मसीह के लिए सताया गया था। एक ये रोमी एक पास्टर थे जो कि 14 वर्ष के लिए जो है उनको जेल पर रखा गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है वचन का प्रचार किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है बाइबल का सच्चाई को लोगों को बताया। अजीजों, उसके बाद आप देखेंगे कि जब उन्हें जेल में रखा गया तो जेल में भी वो क्या करने लगे? वो प्रचार करने लगे। अजीजों, आज हम स्वतंत्रता के साथ हैं। आज हमें बाइबल पढ़ने के लिए कहीं छुप कर नहीं रहना पड़ता है, पर हम घर पर बैठकर जो है स्वतंत्रता के साथ हम पंखा के नीचे, एसी के नीचे जो है हम पढ़ाई कर सकते हैं। तो हमें आज क्या रोक रहा है इस वचन की अध्ययन करने में? अजीजों, जो आमोस की जो बात है वो बीत चुकी है पर आने वाली है। अजीजों, ये समय है हम जितना वचन की अध्ययन कर सकते हैं, आइए हम उस वचन की अध्ययन में लगे रहे, क्योंकि बहुत जल्द वो सच्चाई, जैसे लोग समुद्र से समुद्र, जैसे पूरब से पश्चिम, जैसे लोग जो है वचन के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, वो समय आने वाला है जब हमें भी जो है ऐसा भाग दौड़ करना पड़ेगा। आइए अजीजों, हम इन इन चीज़ों को, बाइबल बहुत सारा घर में बाइबल होना, अलग अलग अनुवाद होना, इनको जो है हम यूं ही हल्के में ना लें। आज हमारे पास तकनीक चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं और हम जो है ऑनलाइन जो है बाइबल के अध्ययन में लग सकते हैं। आइए हम इन चीज़ों को हम जो है हल्के में ना लें, क्योंकि एक समय आने वाला है जब हम इन्हीं समय के लिए हम रोएंगे, इन्हीं समय के लिए गिड़गिड़ाएंगे। बताया जाता है एक ऐसा समय था कि लोग जो है बाइबल को देखने के लिए तरसते थे, और बताया जाता है कि एक जगह जो है लोगों को काम दिया जाता था कि जैसे आप ट्रैक्टर देखते हैं, उससे जैसे ट्रॉली होते हैं, यदि आप एक ट्रॉली को भरेंगे तो आपको जो है बाइबल का पन्ना जो है 1 घंटे के लिए दिया जाएगा, पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, उसको क्या करने के लिए? अपने लिए लिखने के लिए। देखिए बाइबल कितना अहमियत उसका था, कितना कीमती था। आज शायद हम इस चीज़ को नहीं समझते, पर लोगों ने मेहनत की है। एक ट्रैक्टर को भरने में लगभग आपको घंटे से ज़्यादा समय लगेगा। अजीज़ों, मेरा अनुभव रहा है, एक समय हम ट्रैक्टर को भरने की कोशिश कर रहे थे और लगभग देखते देखते 3 घंटे से ज़्यादा समय लग गया था। आप सोचिए अजीज़ों, उन्होंने कितने घंटे मेहनत किए। क्यों? ताकि उन्हें बाइबल का एक पन्ना उन्हें क्या मिल सके, ताकि वो पढ़ सके, ताकि उन वायदाओं से अपने जी को ताज़ा कर सके। अजीज़ों, ये बहुमूल्य वचन है। अजीज़ों, बताया जाता है एक समय जो है लोग जो है वचन के इतने भूखे थे, वचन को इतना पढ़ना चाहते थे, और जब उनके यहाँ जो है छुप कर लोग जब बाइबल लाते, तो जब वो बाइबल को छूते तो वो रोने लगते। जब वो बाइबल को देखते तो उनका जो है खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। अजीज़ों, ये बाइबल जिनका हम आज शायद कदर नहीं करते हैं, अजीज़ों, ये जो है हमारे पास यूं ही नहीं पहुंचा है। लोगों ने इसके लिए क्या किया है? कुर्बानी दी है। आइए हम इसके अध्ययन में बने रहें। आइए इसके अध्ययन में हम क्या है? दिन रात बने रहें। बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया में जो है कुछ विश्वासी भाई बहनों को जो है कार्य के लिए भेजा गया था, पर हम देखते हैं कि उनको क्या किया गया? विश्वास के लिए मारा गया। यदि आप चीन में देखें, चीन में जो है अक्सर जो है जो पास्टर्स है उनको पकड़ा जाता है, जेल में डाला जाता है, और जो कलीसिया है उसे तोड़ दिया जाता है और बाइबल को जो है जब्त कर लिया जाता है। यदि आप हमारे देश भारत में ही देखें, आप देखते हैं कि आज के समय में जो स्वतंत्रता है वो धीरे धीरे खत्म होती चली जा रही है, और बहुत जल्दी जो है ये स्वतंत्रता जो है क्या हो जाएगी? पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। हम उस समय में रह रहे हैं जहां पर जो है विश्वासियों को इस बात को लेकर उनको पकड़ा जाता है कि वो जो है धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। पर अजीजों, हम देखते हैं कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, पर केवल सच्चाई प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि धर्म परिवर्तन करना, किसी का मन का बदलना जो है कोई मनुष्य के ताकत में नहीं, पर वो केवल परमेश्वर कर सकता है। और यदि लोग परमेश्वर यीशु मसीह को मानते जा रहे हैं, कारण क्या है? ये सत्य वचन है, क्योंकि जो वचन में लिखा है वो झूठ की बातें नहीं है, पर वो सच्ची घटनाएं हैं। अजीजों, ये बहुमूल्य वचन है। अजीजों, ये वचन जो आज हमारे पास है, ये विश्वास से संरक्षित किया गया है और लहू में भुगतान किया गया है। आइए अजीजों, हम समय दें। आइए अजीजों, हम समर्पण करें और कहें कि परमेश्वर पिता, हाँ, हमने आज तक
जो है वचन को हमने एक तरफ किया है। आज तक हमने जो है वचन का अध्ययन जो है नहीं किया है जैसा हमें करना चाहिए था। आप देखेंगे 1989 की बात है जब एक स्कूल में, हाई स्कूल में जो है एक 17 साल की जो लड़की है उसे जो है गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। क्यों की कर दी गई थी? क्योंकि उसे एक सवाल पूछा गया था कि क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं? और जैसे उसने कहा कि हाँ, मैं परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ, उसी क्षण जो है उसे जो है गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। अजीज़ों, ये समय जो है शांति का है। ये समय जो है वो चैन का है जब हम शांति के साथ जो है इन वचनों को उठाकर जो है हम पढ़ सकते हैं। आइए हम इन समयों को यूं ही हल्के में ना लें, पर इस समय का भरपूरी से फ़ायदा उठाएं, क्योंकि जिस समय में हम जी रहे हैं ये एक बहुत बहुमूल्य समय है। यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है और यीशु मसीह के आगमन से पहले बहुत ऐसे घटनाएं होने वाली हैं जो इतिहास, जो अंधकार के युग में जो चीज़ें बीत चुकी हैं, वो चीज़ें दोबारा से हमारे बीच पर आएगी। जैसे उस अंधकार के युग में सताहट थी, वचन के कारण वो सताहट जो है दोबारा जो है हमारे बीच में उठकर खड़ी होगी। ये समय है जब अपने आप को हम परमेश्वर में मजबूत करें। ये समय है जब हम परमेश्वर के अध्ययन में जो है लगातार बने रहें और लगे रहें। आइए दिन रात अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपनी पति पत्नियों के साथ इस वचन का हम अध्ययन करें। आइए हम समय को जो है दुनियावी चीज़ों में व्यर्थ ना करें, पर ये समय का इस्तेमाल करें परमेश्वर यीशु मसीह में बढ़ने में और परमेश्वर के कार्य को करने के लिए। यदि ये आप है और आज आप निर्णय लेते हैं कि हाँ, मैं भी जो है वचन के लिए खड़ा होऊंगा, मैं वचन में बना रहूँगा और वचन का अध्ययन करूँगा और मैं अपने परिवार के साथ जो है परमेश्वर के वचन में बढ़ता चला जाऊँगा। और यदि ये आप है और ये आप एक परिवार के समान और व्यक्तिगत रूप में ये निर्णय लेना चाहते हैं कि आप वचन के अध्ययन में बने रहेंगे और उस वचन को अपने जीवन में भी जिएंगे, तो आइए आप मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम प्रार्थना करते हुए अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आइए हम प्रार्थना करें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं एक और सुंदर समय के लिए, इस सुंदर मौके के लिए कि हम वचन के अध्ययन को कर सकते हैं। कृपया करके आप हमें सिखाइए, कृपया करके आप हमारी अगुवाही कीजिए और हमारे साथ हो कि हम वचन को हम पढ़ते जाए और उस पर पढ़ते चले जाएं। हमें सिखाते जाइए और हमारे साथ हो कि हम दूसरों को भी सिखाते चले जाएं। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप सिखाने वाले हैं। इस विनती को आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।